नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक और श्लोक नंबर 17 का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। निःशतकम जो भर्तृहरि की रचना है उसी का आज हम लोग 17वां श्लोक 16 श्लोकों का इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। 17वां श्लोक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसके अर्थों को भी देखेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। जो विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट से कर रहे हैं या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, एलटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो निःशतकम का यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। ठीक है, तो हम लोग निःशतकम जो मुक्तक काव्य है, भर्तृहरि की रचना है, उसके 17वें श्लोक का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। और हम लोग कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? विद्वत पद्धति। ठीक है, मूर्ख पद्धति के बाद क्या आता है? विद्वत पद्धति। ठीक, तो आइए ये शानदार श्लोक 17वां जो श्लोक 17 श्लोक जो है 17वां श्लोक, यह भी शार्दूल विक्रीडित छंद में यह लिखा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहले शार्दूल विक्रीडित छंद का हम लोग लक्षण देखेंगे, उसके बाद इस श्लोक का वाचन करने के बाद अर्थों को और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो आइए इसके लक्षण देखते हैं। इस श्लोक में छंद है, अर्थात शार्दूल विक्रीडित जो छंद है इस श्लोक में 17वें श्लोक में, उसका आज हम लोग लक्षण देखते हैं। तो उसका है सूर्या स्वैरम सजास्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्या स्वैरम सजास्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। आइए इस श्लोक का वाचन करते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। मित्रों, ये वचन रहा। आइए इसके अर्थों को देखते हैं और समझते हैं। तो कहते हैं यहाँ है कि विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम। भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्या जो है वह राजस पूज्यते है। यहाँ राजस में सप्तमी हो गया है। ठीक है, तो राजस राजाओं के दरबार में, किसके दरबार में? राजाओं के दरबार में। ठीक है, राजाओं के दरबार में विद्या पूज्यते, विद्या पूजी जाती है। ठीक है, राजाओं के दरबार में क्या पूजी जाती है? विद्या पूजी जाती है। नहीं धनम, धन नहीं पूजा जाता है। धनम पूज्यते नहीं। ठीक है, धनम नहीं पूज्यते, धन की पूजा नहीं होती। ठीक है, किसकी पूजा होती है? राजाओं के दरबार में विद्या की पूजा होती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि कालिदास किसके राज दरबार में रहते थे? तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे। ठीक है, भारव विष्णुदत्त, ठीक है, भवभूत यशोवर्मा, बाणभट्ट हर्षवर्धन, ये सब इसके आश्रयदाता कवि थे। ठीक है, आश्रयदाता नरेश के ये लोग कवि थे। ठीक है, तो वही जैसे ही आप जानते हैं कि अगर कालिदास के पास विद्वता ना होती तो उनको क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने यहाँ शरण देते, अपने यहाँ रखते? नहीं रखते।
ठीक है। भारत को क्या विष्णुवर्धन अपने यहाँ जगह देते? नहीं देते। भवभूत को क्या यशो वर्मा अपनी जगह, अपने राज्य में जगह देते, अपने राज दरबार में जगह देते? नहीं देते। यदि उनके पास विद्या नहीं थी, विद्या नहीं होती, तो उनको शरण नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता राज दरबारों में, ठीक है। तो विद्या के कारण ये लोग पूजनीय हुए, कालिदास, भारव, भवभूत, बाणभट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, ये सब, ठीक है। तो वही कहते हैं विद्या राजस पूज्यते, राजस राजाओं में विद्या पूजी जाती है, राजाओं के दरबार में या राजाओं में विद्या पूजी जाती है, नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद भर्तृहरि कहते हैं विद्या विहीन पशु, जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या से हीन है, वह क्या है? पशु है, पशु के समान है। जिसके पास विद्या नहीं है वो क्या है? पशु के समान है, ठीक है। भर्तृहरि ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपके अंदर विद्या नहीं है तो आप पशु के समान हैं, पशुतुल्य हैं, पशु हैं, ठीक है। यदि आपके पास विद्या है तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, ठीक है। आगे ऊपर वाली लाइन में देखते हैं क्या कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। कहते हैं विद्या नाम, यहाँ नाम क्या है? अव्यय पद है, ठीक है। नाम क्या है? अव्यय पद है, ठीक है। तो विद्या नाम नरस्य, मनुष्यों का, नरस्य मीन्स मनुष्यों का, विद्या नाम मनुष्यों का रूपम धिकम, सबसे बड़ी सुंदरता है, रूपम अधिकम, ठीक है। रूपम रूप, सौंदर्य, ठीक है, सुंदरता, अधिकम अधिक, सबसे बड़ी सुंदरता है, अधिक सुंदरता है। जो विद्या है वह मनुष्यों की सबसे बड़ी सुंदरता है, सबसे बड़ी सुंदरता है। और क्या कहते हैं, अब यहाँ अगर विद्या इन लोग कृपालु जी महाराज के पास नहीं होती तो क्या कई करोड़ों लाखों करोड़ों अनुयायी उनको सुनते? नहीं सुनते। उनके पास क्या है? कृपालु जी के पास क्या है? कृपालु जी महाराज जो हैं आप लोग देखते होंगे तो उनके पास विद्या है, ठीक है। विद्या के नाते उनको सब लोग उनका गुणगान करते हैं, उनको देखते हैं। ऐसे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, प्रदीप जी मिश्रा हैं फिरोजाबाद वाले, स्वामी रामदेव जी हैं उत्तराखंड वाले। तो उनके पास क्या है? विद्या है। विद्या है तभी लोग क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं, इनको सुनते हैं, ठीक है। और आगे कहते हैं प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छिपा हुआ गुप्त धन है। यह जो विद्या है यह क्या है? छिपा हुआ, ढका हुआ, ये गुप्त धन है। विद्या, सभी धनों को छीना जा सकता है लेकिन विद्या रूपी धन को छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। चोर आपके गहने को, आपके रुपए पैसे को, आपके मूल्यवान आभूषणों को चुरा सकता है, छीन सकता है, लेकिन विद्या को छीनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। वही कहते हैं विद्या नाम नरस रूपम अधिकम, विद्या जो नाम है वह मनुष्यों का सबसे बड़ा मनुष्यों की सबसे बड़ी सुंदरता है और यही उसका छिपा हुआ क्या है? गुप्त धन है। छिपा हुआ, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ या ढका हुआ गुप्त धन है, ठीक है। प्रच्छन्नम धनम कम किम विद्या, ठीक है। रूपम अधिकम किम विद्या, ठीक। फिर दूसरे लाइन में कहते हैं विद्या भोग करी यस सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। कहते हैं विद्या भोग देने वाली है, भोग विलास देने वाली है, ठीक है। अगर आपके पास जानते हैं कि विवेकानंद जी शिकागो अर्थात अमेरिका में जाने से पहले 1993 में गए थे। कौन? विवेकानंद जी। कहाँ गए थे? शिकागो में, ठीक है, शिकागो में। तो उसके पहले विवेकानंद को कितने लोग जानते हैं? जानते होंगे, जानते रहे होंगे बहुत कम लोग।
उनको सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने शिकागो में अपना मूल्यवान भाषण दिया, बहुमूल्य भाषण दिया, तो उनके चाहने वाले करोड़ों हो गए। सब लोग चाहते थे कि हमारे साथ विवेकानंद जी रहें, हमारे यहाँ खाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाएं, ठीक है, अच्छे अच्छे गाड़ियों में चलें, सब लोग जानते थे। लेकिन 1993 के पहले उनको जाने का पैसा नहीं था, विदेश में जाने का पैसा नहीं था विवेकानंद जी के पास। आप उनकी जीवनी पढ़िएगा, कुछ नहीं था, ठीक है। यश सुख करी, यह सुख देने वाली है, क्या? विद्या। विद्या भोग देने वाली है, भोग विलास कराने वाली है। और यश कीर्ति को देने वाली है, कीर्ति को और सुख को देने वाली है, ठीक है, क्या? विद्या, ठीक है। और विद्या गुरुणाम, गुरुणाम में षष्ठी हो गई, षष्ठी, ठीक है। तो यह विद्या जो है गुरुओं की गुरु है, गुरुओं की गुरु है, ठीक है। आप जानते हैं, आप जिस गुरु से पढ़े हैं वो अभी तो किसी गुरु से पढ़ा होगा, तो यह विद्या ही है जो गुरुओं की गुरु है, ठीक है। फिर नीचे तीसरी लाइन में बताते हैं भर्तृहरि, विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या विदेश गमने, विदेश जाने पर, वही विद्या विदेश जाने पर, गमने चले जाने पर, बंधुजनों क्या होता है? भाई बंधु हो जाती है, क्या हो जाती है? मित्र हो जाती है, सखा हो जाती है। क्या? विद्या ही क्या हो जाती? विदेश में जाने पर क्या हो जाती है? मित्र हो जाती है। जब आप जानते हैं, इसके पहले मैंने बताया शिकागो में विवेकानंद जी 1993 में गए थे। इसके पहले कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते होंगे विवेकानंद जी को। लेकिन जब उन्होंने अपना पहला भाषण शिकागो में दिया तो उनके करोड़ों लोग जानने वाले हो गए, ठीक है। और वही विद्या उनकी मित्र बनी, किसकी? विवेकानंद जी की। तो भर्तृहरि बहुत ही सुंदर लाइन कहते हैं, विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विदेश जाने पर, विदेश चले जाने पर वही विद्या वहाँ भाई बंधु हो जाती है, बन जाती है, ठीक है। और आगे कहते हैं, विद्या परा देवता। वही विद्या क्या हो जाती है? विद्या परम देवता हो जाती है। वही विद्या परम देवता हो जाती है, अर्थात विद्या सबसे बड़ी देवता हो जाती है। मतलब विद्या ही सब कुछ है, ठीक है। और फिर आगे नीचे बता ही दिए, विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, ठीक है। विद्या राजस, राजाओं के दरबार में या राजाओं में विद्या की पूजा होती है, ठीक है, धन की नहीं। विद्या अगर आपके पास नहीं है तो आप पशु के समान हैं, पशु हैं, ठीक है। यह भर्तृहरि ने बताया है 17वें श्लोक में, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से एक एक शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप कौन सा पद्धति पढ़ रहे हैं? विद्वत पद्धति, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक कुछ और बताना चाहेंगे। यहाँ गुरु और विद्या, गुरु और विद्या ये है स्त्रीलिंग है, ठीक है। गुरु और विद्या क्या है? स्त्रीलिंग है। पूछ लेगा इनमें से स्त्रीलिंग कौन है, तो इसमें से कोई गुरु हो सकता है दे दे या फिर विद्या दे दे, तो ये दोनों स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्या है? स्त्रीलिंग। और उसके बाद यहाँ गुरु तो है, ये है, ठीक है। देवता, देवता भी स्त्रीलिंग है। देवता, विद्या और गुरु ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्पष्ट जान लीजिए, ठीक है। और गुरु नाम में षष्ठी है। क्या है? गुरु नाम में क्या है? षष्ठी है। और गुरु बता ही दिए स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यहाँ गुरु नाम, ठीक है, यतश्च निर्धारणम सूत्र से षष्ठी हुई है। यतश्च निर्धारणम, यहाँ अगर सूत्र पूछे तो यतश्च निर्धारणम सूत्र से गुरु नाम में षष्ठी हुई है, ठीक। अब प्रच्छन्नम, यहाँ है प्रच्छन्नम। प्रच्छन्नम जो है क्रिया विशेषण है, ठीक है, जो गुप्तम की विशेषता प्रकट करता है, गुप्तम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और राजस में सप्तमी आपको बता ही दिए, ठीक है। राजस में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है।
ठीक है। और तो इसमें बहुत कुछ बताने वाला चीज़ नहीं है। और इस श्लोक में उपमान और उपमेय में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार है। ठीक है, क्या है इस श्लोक में पूछेगा तो रूपक अलंकार है, और अगर रूपक ना दे करके माला रूपक, क्यों माला रूपक अलंकार, यहाँ अनेक रूपक हो गए हैं ना, तो इसमें माला रूपक अलंकार हो गया है। ठीक है, और इसमें कौन सा छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, शार्दूल विक्रीडित छंद में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। ठीक, 12 और 7 पर यति लगती है, 12वें अक्षर पर और 7वें अक्षर पर यति लगती है। ठीक है, विद्या नाम नरस रूपम धिकम यहाँ लग गई, यहाँ, और उसके बाद विद्या भोग करी यश सुख करी यहाँ लग गई, और उसके बाद विद्या बंधु जनों विदेश गमने यहाँ लग गई, और विद्या राजस पूजते नहीं धनम तो यहाँ लग गई। ठीक है, ये चारों यहाँ से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। 12 और 7 यहाँ आ रहा है, 12 पहले में और बाद वाले में 7। ठीक है, आगे भी वही बता रहे हैं, विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है, यही उसका छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग विलास देने वाली, यश और सुख देने वाली है तथा गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में विद्या ही मित्र बनती है। विद्या परम देवता है, परम देवता है अर्थात सबसे बड़ी देवता है विद्या। राजाओं के बीच में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता है। विद्या विहीन, विद्या से विहीन, विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान है। ठीक है, ऐसा भरतहरि ने अपने 17वें श्लोक में विद्वत पद्धति में बताया है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण रही जो आपको मैंने बताया। नाम अव्यय है। ठीक है, यहाँ जो नाम है ये अव्यय पद है। ठीक, अब मान लीजिए एक चीज़ और, मान लीजिए पूछ ले प्रच्छन्न धनम किम, यहाँ प्रच्छन्न धनम किम, प्रच्छन्न धनम किम विद्या। ठीक है, और रूपम अधिकम किम, यहाँ रूपम अधिकम किम विद्या। भोग करी किम, यहाँ है भोग करी किम विद्या। ठीक है, सुख करी किम विद्या, यहाँ सुख करी किम विद्या। ठीक है, और गुरुणाम गुरु किम विद्या। ठीक है, गुरुओं की गुरु कौन है, विद्या है। ठीक है, सुख देने वाली कौन है, विद्या है, और भोग देने वाली विद्या है। ठीक है, गुप्त ढका हुआ धन कौन सा है, विद्या है। ठीक है, ये सब आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, आज मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में एक नया 18वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।